एक बार साधना में नियम बनाकर तो देख। आपने बहुत कुछ भगवान से मांगा होगा, हमने भगवान से मांगा है, हमने भगवान को कभी नहीं मांगा। एक बार कहकर तो देखो, माँ के दरबार में आप रोज आते हो, आप रोज आते हैं, भगवान दुकान अच्छा चले, मकान अच्छा चले, बेटा अच्छा बने। कभी कहा है कि भगवती कभी दर्शन देना, भगवती हमें तुम्हारे दर्शन की लालसा है। राम जी कभी करुणा आ जाए ना तो खुद का दर्शन दिखा देना, अपना दर्शन दे देना, यही चाहता हूँ, तुमसे नहीं चाहता, मैं तो तुमको चाहता हूँ। कभी कह करके देखो, कभी भगवान को भी तो अच्छा लगना चाहिए। हमें जो अच्छा लगता है हम वही बात करते हैं। कभी ठाकुर जी से भी पूछा, रोज आते हो जैसे बातचीत करते हैं ना, वैसे भगवान से भी बात करो। मैया से कहो आज वो कितनी सुंदर लग रही है, वो कितनी अच्छी लग रही है, कितनी दिव्य लग रही है। और आप ये कभी मत सोचना कि माता को समझ में नहीं आता होगा। जिस दिन आपने मूर्ति को भगवान मान लिया, याद रखना, फिर आपके सामने देवी को प्रकट होने में भी समय नहीं बचेगा। निश्चित रूप से देवी आपको दर्शन देगी, लेकिन मानो तो सही। समस्या ये है कि हम मानते ही नहीं, तो फिर हम कथा क्यों सुन रहे? हम भगवान के दर पर आकर अगरबत्ती और फूल क्यों चढ़ाते? इसीलिए चढ़ा रहे हैं कि मरने के बाद कहीं स्वर्ग नरक वाला कॉन्सेप्ट सच हुआ तो कहने को तो रहेगा कि 2 फूल हमने भी चढ़ाया था महाराज, याद भूल गए क्या? लेकिन कंफर्म कहीं से कोई नहीं। ऐसे ही व्यक्ति दीपक जला रहा था भगवान को, अगरबत्ती जला रहा था। तो जब 1 साल तक कृपा नहीं हुई, गणपति ने कृपा नहीं की, तो गणपति की मूर्ति साइड किया, राम जी को ले आया। साल भर राम जी की पूजा किया, रामाय रामचंद्राय राम भद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। 1 साल तक कृपा नहीं हो तो राम जी की मूर्ति साइड हो गई, हनुमान जी को ले आए। कलिकाल के देवता है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अतुलित बल धाम है शैलाभदे हम धनुजवन कृशानुं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणाम अधीशं रघुपति भक्तं जातं नमामि। हनुमान जी से भी साल भर बात नहीं बनी तो दुर्गा मैया को ले आया। दुर्गा मैया से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, देवी अब कुछ नहीं जानते, देवी मैया कृपा करो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। खूब पूजन किया, शंकर जी को लाया, वो भी नहीं कृपा से। तो एक दिन उसने क्या देखा, उसने कहा साल भर से पूजा कर रहे हैं, आखिर हमने सुना चलो और देवी देवता अन्य युगों में हो तो ठीक, हनुमान जी काहे नहीं कृपा कर रहे? ये तो हर गली हर चौराहे पर कोई देवी देवता का मंदिर मिले न मिले, ये तो जरूर गदा लेके खड़े रहते। तो उस आदमी ने सोचा कि कृपा हो क्यों नहीं रही, तो उसने यही रीजन खोजा, यही कारण ढूंढा। अगरबत्ती का जो धुआं लगाया था वो सब गणेश जी की ओर जा रहा था। उसने कहा ये लो, आज मिला कारण का हल। कभी कभी ऐसे ऐसे भक्त मिल जाते हैं कि भगवान भी परेशान हो जाता है कि सारा धुआं जब गणेश जी ले लेंगे तो बताओ फिर हनुमान जी खुश होंगे। तो उसने क्या किया, उसने एक रुई लिया और रुई लेकर के गणपति के नाक में डालना शुरू कर दिया। सोचो, जब गणपति के नाक में घुसाना शुरू किया और कहते उसी समय गजानन प्रकट हो गए, गजानन प्रकट हो गए। गजानन प्रकट होकर के कहते हैं बड़ा प्रसन्न हूँ। अरे महाराज डर गया वो आदमी, सालों पूजा किया तब तो दिखे नहीं, कितनी लड्डुएं चढ़ा दी दिखे नहीं, और आज तो न पूजा था न पाठ था, आज तो हमें लग रहा था कहीं धुआं सब तुम ही तो नहीं लेते। तो गणेश जी ने कहा धुएं की बात तो छोड़ो, कम से कम तूने आज ये माना तो सही कि धुआं हमें भी लगता होगा, धुआं हमारे भी अंदर जाता होगा, कम से कम मान लिया तो हम प्रकट हो गए। कहने का आशय, जिस दिन मान लोगे उस दिन भगवान सामने होंगे, तो कभी दर्शन की उत्कंठा जागृत तो करिए।